हाय डेवलपर्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग पाथ। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि है लारावेल लोकलाइजेशन। ठीक है। और अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है क्योंकि ये उतना इम्पोर्टेंट पूछा भी नहीं जाता है जब भी हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। क्यों नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये समझ लिए कि एक तरीके से ऐसा लारावेल की फंक्शनैलिटी है जो कि हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। ठीक। अब लेकिन इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं, कब करते हैं, वो तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि क्या इसका हम लोग वाइडली यूज करते हैं अपने लारावेल के एप्लीकेशन में, तो इसका हम लोग उतना यूज नहीं करते हैं। इसलिए इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं जाता है इंटरव्यू क्वेश्चन में। बट फिर भी क्योंकि लारावेल का पार्ट है और अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है इसको यूज करने की, तो हमें पता होना चाहिए कि लारावेल लोकलाइजेशन क्या होता है, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और किस पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होता है लारावेल लोकलाइजेशन। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो देखते तो हैं बट वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होता है लारावेल लोकलाइजेशन। तो बेसिकली लारावेल लोकलाइजेशन क्या होता है कि सपोज हमने कोई एक वेबसाइट बनाई। ठीक है। अब जो भी हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, जैसे आपको पता है कि नॉर्मली वेबसाइट जो होती है वो इंग्लिश में होती है। ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो इंग्लिश के साथ साथ लोग उसको हिंदी में भी देख सके। ठीक है। या फिर अगर हम लोग बात करें किसी फॉरेन कंट्री की, फिर जैसे बात करते हैं हम लोग फ्रांस की, तो वो फ्रांस में लोग जो वहाँ के लोकल लोग होंगे वो अपने जो उनकी लैंग्वेज होती है लोकल, वो उसमें देख सकें। ठीक है। फ्रेंच जो लैंग्वेज होती है लोग उसमें देख सकते हैं, जो जर्मन की लैंग्वेज होती है लोग उसमें देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इंग्लिश के अलावा अगर हम अपनी वेबसाइट को किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि जो भी जिस एरिया के लोकल लोग हैं वो उसे अपनी लैंग्वेज में यूज कर सके, तो उस केस में हम लोग लारावेल लोकलाइजेशन फंक्शनैलिटी का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जहां पे हम जो भी हमारे वेबसाइट के कंटेंट है, जो भी हमारे वेबसाइट में स्ट्रिंग यूज हो रही है, जो भी हमारे वेबसाइट में टेक्स्ट यूज हो रहा है, उसको हम लोग उनके लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये होता है लारावेल लोकलाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या ये हम लोग पूरी वेबसाइट में जो भी हमारे कंटेंट होते हैं क्या सबको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं? तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि हम लोग अपने वेबसाइट में कुछ डायनामिक कंटेंट डालते हैं। डायनामिक कंटेंट मतलब कि हमारे सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई जो कि न्यूज़ की वेबसाइट है। ठीक है। तो उस न्यूज़ की वेबसाइट में जो कंटेंट होते हैं, जैसे पता है कि वो हमेशा अपडेट रहते हैं। आज कुछ और न्यूज़ आएगा, कल कुछ कुछ और न्यूज़ आएगा, परसों कुछ और न्यूज़ आएगा। ठीक है। या फिर कल कुछ और न्यूज़ आ चुका है। तो ये चीज क्या है, डायनामिक कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट यहाँ पे हमेशा चेंज हो रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि फिक्स रहती हैं। जैसे कि हमारा ऊपर का टैब होता है, जैसे अबाउट अस है, होम है, कॉन्टेक्ट अस है, फीडबैक है। ठीक है। या फिर कुछ ऐसे भी कंटेंट होते हैं जो कि हमारे वेबसाइट पे फिक्स होते हैं। तो जो हमारी चीजें, जो हमारी टेक्स्ट या फिर जो ऐसे स्ट्रिंग जो हमारे वेबसाइट में फिक्स होते हैं, हम केवल उनको ही उनके लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना कि पूरे होल टेक्स्ट को। ठीक है। जो भी हम लोग डायनामिक टेक्स्ट डाल रहे हैं उसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करते हैं। जो हमारे वेबसाइट में ऑलरेडी फिक्स कंटेंट है, जो हमारी वेबसाइट में फिक्स टेक्स्ट है, हम लोग केवल उसको कन्वर्ट करते हैं उनके लोकल लैंग्वेज में। ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले ये जो हमारी एक्चुअली इसको वर्क करने के लिए क्या होता है कि इसकी एक फाइल होती है। हमारा एक लारावेल में एक फोल्डर होता है रिसोर्स नाम का। ठीक है। उसमें एक फोल्डर होता है व्यूज नाम का। उसके अंदर जो भी हमारा लैंग्वेज की फाइल होती है, ठीक है, वो वहाँ पे हम लोग स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो इंग्लिश की मतलब फाइल बना देंगे। अगर वो फ्रेंच करना है तो हम लोग फ्रेंच की फाइल बना देंगे वहाँ पे। ठीक है। अगर हम लोग जर्मनी की जो लोकल लैंग्वेज होगी, या फिर आप कह सकते हो किसी भी कंट्री की जो लोकल लैंग्वेज होगी, फिर चाहे हम लोग बात कर ले उसको उर्दू की बात कर ले, चाहे वो लोग अरबी की बात कर ले, मतलब जो भी लैंग्वेज होगी हम लोग उसको उसके हिसाब से फाइल बना लेंगे और वो फाइल को हम लोग यहाँ पे प्लेस कर देंगे।
ठीक है। तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अपने वेबसाइट को, जो हमारा एप्लीकेशन है, जो हमारी वेबसाइट है, उसको मल्टीपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकना। ठीक है, उनको लोकल लोगों के हिसाब से उनको कन्वर्ट कर देना। हम इसके थ्रू हम लोग जो भी आप कह सकते हो कि इंग्लिश के अलावा जो भी हमारे और ऑडियंस है, उनको उनको हम टारगेट कर सकते हैं कि वो अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में उस हमारे पोर्टल को, हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये इनका कुछ मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट कर लें। जहाँ पे जो प्रीमियम सेक्शन है, यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया, जैसे आप देख सकते हैं PHP है, MySQL है, फिर जावास्क्रिप्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसकी प्राइसिंग काफी कम रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं, जो कि इंटरव्यू काफी ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं, वो आपको क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन हमेशा आपको अप टू डेट मिलते रहेंगे। मतलब अगर कोई ऐसा इंटरव्यू क्वेश्चन आया जो कि इंटरव्यू काफी ज्यादा अब इंटरव्यू पूछने लगा है, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको जरूर चेक कीजिए, क्योंकि इसकी प्राइसिंग काफी कम है और इससे आपकी जो तैयारी होगी काफी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, और एक हमारा एक और यहाँ पे सेक्शन है प्रैक्टिस का। ठीक है, आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहाँ पे जो आपकी तैयारी होगी वो MCQ टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, तो इससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शनल टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन मिलेंगे। तो जिससे आपकी जो तैयारी होगी वो काफी इजीली हो जाएगी और काफी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो हमारा लोकलाइजेशन होता है उसको हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं लारावेल में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लैंग्वेज ले रहे हैं। पहला है इंग्लिश, दूसरा फ्रेंच और तीसरा जर्मन। ठीक है, हमने 3 लैंग्वेज लिया। उसके बाद ये जो हमारा रिसोर्स नाम का फ़ोल्डर है, वहाँ पे हमने एक लैंग नाम का फ़ोल्डर बनाया, मतलब जो बना हुआ होता है। ठीक है, उसमें हमने इंग्लिश नाम का एक, मतलब EN नाम का एक फ़ोल्डर बनाया और वहाँ पे lang.php नाम का हमने एक फ़ाइल बना लिया। उसमें ये जो एक ये आपका वेरिएबल रहेगा यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, ये वो की होता है, क्या फिक्स आपका PHP का कीवर्ड होता है। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज नाम का एक इसको आउटपुट दे दिया, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ कंटेंट दे दिए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये एरे है, रिटर्न जो एरे कर रहा है, तो आप ये अपने जो भी मैसेज देना चाहें कॉमा करके यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल किया है, एक मैसेज नाम का की हो गया, यहाँ पे लारावेल इंटरनेशनलाइजेशन एग्जाम्पल नाम का एक हमने टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, सेम तरीके से हमने क्या किया, फ्रेंच नाम का एक फोल्डर बनाया FR। ठीक है, यहाँ भी हमने क्या किया, lang.php नाम का एक वो बना लिया फाइल। सेम एग्जांपल मैंने यहाँ भी लिया। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है इसका है एग्जाम्पल लारावेल इंटरनेशनलाइजेशन, यहाँ भी सेम चीज हमने यहाँ पे लिख दिया। उसी तरीके से हमने एक और लिया जो कि है जर्मन का। ठीक है, यहाँ भी हमने एक ले लिया और आई थिंक शायद जर्मनी ही है। हाँ, ये जर्मनी है। ठीक है, यहाँ भी हमने ठीक मैसेज दे दिया और यहाँ पे एक मैसेज आ गया इसका, लारावेल इंटरनेशनलाइजुरंग बाइसेपिल, पता नहीं क्या जो भी है। ठीक है, तो ये हमने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया। तो अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करता है तो उसको मैसेज में ये मिलेगा। ठीक है, अगर कोई फ्रेंच सिलेक्ट करता है तो उसको ये मिलेगा, अगर कोई जर्मन सिलेक्ट करता है तो उसको ये मिलेगा। लेकिन इन दोनों का जो मतलब हो रहा है, ठीक है, इन दोनों का मतलब एक्चुअल में यही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये इनकी अलग लैंग्वेज है, इनकी अपनी लैंग्वेज है, तो आपको इस टाइप से कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो इन दोनों का मतलब यही होता है। करेक्ट। अब ये तो हमने डिफाइन कर दिया कि जब भी कोई हमारे वेबसाइट पे आकर के, हमारे पोर्टल पे आकर के जब वो कोई मैसेज देखना चाहेगा तो उसको उसके लैंग्वेज में किस टाइप से मैसेज देखेंगे, ये तो हमने भी यहाँ डिफाइन कर दिया। लेकिन अब हमें इसको यूज भी तो करना होगा। तो अब ये जो हमारा एक कंट्रोलर होता है, जैसे हम जानते हैं कि ऐप HTTP कंट्रोलर में लोकलाइजेशन कंट्रोलर डॉट PHP नाम का हमने एक फाइल बना लिया। यहाँ पे कुछ हमने ये आपका फिक्स होता है, कुछ लाइन होती है जो कंट्रोल में ये लिखते हैं, ये कुछ फिक्स है। फिर यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से इसका क्लास बना लिया, क्लास लोकलाइजेशन कंट्रोलर एक्सटेंड कंट्रोलर। ठीक है, ये नॉर्मल हम लोग का होता है। एक फंक्शन हो गया इंडेक्स, और उसके बाद ऐप नाम का इसका एक फंक्शन होता है, जहाँ पे सेट लोकल नाम पे इसके कुछ वो होते हैं, आप कह सकते हो प्रॉपर्टीज होती है जो इसकी, यहाँ पे हमने लोकल ये पास कर दिया, एक वेरिएबल पास कर दिया। ओके, मतलब ये लोकल क्या है, ये हमारा एक लैंग्वेज है, जैसे हमने देखा था ना वहाँ पे कि हमारा इंग्लिश है, जर्मन है या फिर फ्रेंच है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लोग पास कर दे रहे हैं कि किस टाइप के लैंग्वेज को यूजर सेलेक्ट कर रहा है।
ठीक। उसके बाद ये ट्रांस नाम का इसका जो फंक्शन होता है, यहाँ पे हमने ये पास कर दिया कि कौन से मतलब कौन से लैंग्वेज का जो हमने आपने यहाँ देखा होगा, आपने यहाँ पे है ना lang डॉट php। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे ये lang डॉट मैसेज, मतलब ये जो मेरा मैसेज है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जब इस पेज को हिट करेगा lang डॉट php को, तो ये हो गया lang जो हमारा फाइल नेम हो गया, और ये जो इसका की हो गया, ठीक है, मैसेज, उस चीज को यहाँ पे कॉल कर रहा है। ठीक है, lang डॉट मैसेज। ठीक, तो ये चीज हमारा पार्ट हो गया कि जब भी कंट्रोलर में मतलब कंट्रोलर में डिफाइन कर दिया कि इस कंट्रोलर पे उस फाइल को एक्सेस करेगा जब भी कोई यूजर लोकल नाम का जो मेरा वेरिएबल है उसके हिसाब से यूआरएल को जब चेंज करेगा, तो वो यूआरएल इस लोकल वेरिएबल के पास आएगा और ये हमें प्रोवाइड करा देगा उस पेज को एक्सेस करके दे देगा कि वहां पे क्या मैसेज डिफाइन है। ठीक है, अब आप ये भी देख सकते हैं राउट है हमारा, ये नॉर्मल जो हम लोग राउट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लोकल है, आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे लोकल लिखा था कि हम लोग यूजर खुद से सिलेक्ट करेगा कि वो कौन से लैंग्वेज को सिलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ हमने कर दिया इसको लोकल। ओके, ये हमारा कंट्रोलर है और इसका फंक्शन को हिट कर रहा है नॉर्मल, जैसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा नॉर्मल यूआरएल है जो हम लोग एक्सेस करते हैं, फिर हो गया हमारा लोकलाइजेशन EN मतलब कि जो हमारा इंग्लिश था। ओके, इंग्लिश से जब हमने सेलेक्ट किया तो हमको मिल गया लारावेल इंटरनेशनलाइजेशन एग्जाम्पल। ओके, अगर हमने फ्रेंच सेलेक्ट किया तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल लारावेल इंटरनेशनलाइजेशन। ओके, ये एग्जाम्पल नहीं है बल्कि एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल का अपना लोकल लैंग्वेज में से ही कुछ ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद हम लोग जर्मन सब सेलेक्ट करते हैं तो ये हो गया लारावेल इंटरनेशनलाइजूरिंग बाईस पाइल जो भी है। ठीक है, तो इस टाइप से ये कुछ कन्वर्ट कर देता है जो भी हम लोग अपने लैंग्वेज में अपने एप्लीकेशन को, जो लारावेल का एप्लीकेशन है, हम लोग उसको अगर लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहें तो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो लारावेल का जो लोकलाइजेशन फंक्शनैलिटी होती है, फिर जो इसका आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर्टी होती है, वो किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं और कब यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।